जय जगदीव जोड़ी वे आओ जगगुरु जगानंदो जगनाभो जगबंधु जय जगपिया जय सुयाण प्रभु तेशयराणम पश्चिमो जय जय गुरुवानम सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम नमामि सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्रीगौतम स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन श्रीगुरवे धर्मलाभ। ये स्तवन कितनों को किसको किसको समझ में आ रहा है कुछ? अभिनंदन स्वामी का चौथा स्तवन चल रहा है, किसको कितने प्रमाण में समझ में आ रहा है या नहीं? बोलिए नरेंद्र जी, क्या कितना कैसे समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव, इस स्तवन में यह बतलाया गया है कि हम कैसे पुद्गलानंदी जीव से आत्मानंदी जीव बने। जब कहते हैं इसमें, जब तक पुद्गल का राग नहीं छूटेगा तब तक प्रभु से प्रीति कभी हो ही नहीं सकती। और आगे आपने फरमाया कि भगवान के स्वरूप को हमें पहचानना और उस स्वरूप से अपने आत्मा के स्वरूप की तुलना करना। जैसे एक दर्पण में हम अपने को देखते हैं, वैसे ही हमें इधर परमात्मा को एक दर्पण के समान समझ के अपने आत्मा को उनकी आत्मा से तुलना करके अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट में लेके आना। अपने जितने भी आवरण हैं उसकी निर्जरा करते हुए भगवान के स्वरूप के जैसे मैं कब बनूं, ऐसे आपने समझाया था। परमात्मा, परमेश्वर इत्यादि कई शब्दों के विवेचन आपने दिए थे। और प्रत्येक व्यक्ति, तीन लोकों के जीव जो उन्हें पूजते हैं उन्हें परमेश्वर कहते हैं, और परमात्मा जो परम शुद्ध आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, उन्हें परमात्मा कहते हैं। इनके अर्यंत को ही पूजना चाहिए, परमेश्वर को ही पूजना चाहिए, क्योंकि वे हमें साक्षात हमारे सामने हैं। जो सिद्ध है वो हमारे सामने नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत। फिर भी कुछ तो आपने विषय का अनुसंधान तो किया है, कुछ न कुछ तो किया है, थोड़ा बहुत ख्याल में आए। अब क्या है, बाकी के सब लोग तो अभी विंडो भी खोलने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न तो चलिए मैं मेरा पुरुषार्थ कर लेता हूँ। अब पदार्थ ज्ञान आप जो द्रव्यानुयोग के अंदर समझे हैं, अब वो यहाँ काम लग रहा है। द्रव्यानुयोग में हमने समझ लिया है कि पंचास्त्रिक आयात्मक जो पदार्थ है, 5 पदार्थ, इधर ये जीव है, इधर अजीव है। अब अजीव के अंदर आकाश भी है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है। आकाश रहने के लिए आश्रय स्थान, धर्मास्तिकाएं गति में सहायक चलने के लिए, अधर्मास्तिकाएं स्थिति रुकने के लिए सहायक। अब इन द्रव्यों का तो कोई विशेष उपयोग तो बचा नहीं है जीव को। उनका ये गुण है, उनका ये कार्य है। जब जीव को उनके गुण के अनुसार जो कार्य करना है कर लेगा जीव। अब इनका कोई उपयोग बचा नहीं है। अब सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला कौन है? पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य जीव के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या हुआ है, जीव और पुद्गल
अब ये दोनों इतने जुड़ करके एक रस बन चुके हैं कि ये पूरा ही जो है इसने शरीर बना लिया है। अब इस शरीर के अंदर चेतन आत्मा ये रहती है। अब ये आत्मा अपनी तरह से जिस शरीर में रहती है, अब ये शरीर जो है ये पुद्गल का बन गया। इधर ये पांचों इंद्रियां जो है हमारी, ये बिल्कुल पुद्गल की बन गई है। अब ये पुद्गल की बन करके पुद्गल के कारण ये पुद्गल की ग्रहण करने वाली इंद्रियां बनी भी पुद्गल से हैं और विषय ग्रहण भी इनको पुद्गल का ही करता। अब क्या हो रहा है कि सब कुछ पुद्गल के लिए हो रहा है और आत्मा इस समय जो कर्ता बना है, अब वो किसका कर्ता बन गया है? अब आत्मा कर्ता भी बन गया है तो पुद्गल का कर्ता बन गया है। ले करके पुद्गल को ले करके शरीर बनाओ, इंद्रियां बना के फिर पुद्गल को ही ग्रहण करो। पांचों इंद्रियां भी पुद्गल की बनाई, पुद्गल की बनाकर फिर पांचों इंद्रियों से पुद्गल के 23 विषयों को ग्रहण कर लो, तो रात दिन आत्मा तो पुद्गल में ही लग गया। हम ये भूल गए कि आत्मा मतलब मैं जो स्व हूं और ये जो पर है। अब स्व स्वयं के गुण में लीन होना चाहिए। स्व संपत्ति, इधर आगे शब्द में क्या आ रहे हैं, तो स्व संपत्ति से क्या समझेंगे आप? आत्मा की जो ज्ञान दर्शन आदि जो संपत्ति है, ये इसके गुण ही इसकी संपत्ति है। लेकिन आत्मा अपनी तरह से ज्ञान में, इधर दर्शन में, इधर चारित्र में, इसमें से एक में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पहचान ही नहीं पा रहा है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे गुण क्या है, मेरे गुण कितने हैं, मेरे गुण कैसे हैं, मैं किसका स्वामी हूँ, मैं किसका। अब ये सब भूल करके अब आत्मा ने अपनी कर्ता बुद्धि पुद्गल में बना ली। अब कर्ता बुद्धि जिसमें बनाई तो भोक्ता बुद्धि भी उसी में बनाई सा। अब ये तकलीफ हो गई इसकी, इधर जो है आत्मा इधर कर्ता भी बन गया और इधर भोक्ता भी बन गया। कर्ता भी किसका है? पर पुद्गल पदार्थ का कर्ता। भोक्ता भी किसका है? पर पुद्गल पदार्थ से होने वाले सुख का भोक्ता बन गया। ये जो हमने क्या किया है इधर गलती, इधर हमारी गलती ये हो गई है कि हम जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये अभेद बुद्धि, अब इसमें से आपको चल करके जो है ये भेद बुद्धि करनी है। अभेद बुद्धि आपने किसके साथ कर ली है और किसके साथ करनी थी? भेद बुद्धि किसके साथ करनी जरूरी थी और किसके साथ नहीं की और नहीं करनी थी उसके साथ कर ली साहब। अब जब तक हम अभेद बुद्धि नहीं तोड़ेंगे और वहां से आगे नहीं जाएंगे भेद बुद्धि में, और भेद बुद्धि से आगे नहीं जाएंगे, तब तक अध्यात्म आना ही संभव नहीं है साहब। बोलेंगे परमिता जी, मेरा लास्ट सेंटेंस क्या है? जिसके साथ भेद बुद्धि करनी थी उसके साथ भेद की बुद्धि कर ली, तो फिर आत्मा को कैसे पहचानेंगे? फिर से थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अ, जी, कौन बोलेगा? प्रीति बेन रामिया आ रहे हैं, समझ में कुछ बोलेंगे? जी महाराज साहब, अभेद बुद्धि से भेद बुद्धि करना है
और भेद बुद्धि मिले तो अध्यात्म होगा। अरे अभेद बुद्धि किसका काम है? क्या अभेद बुद्धि मतलब इधर क्या समझ रहे हैं आप? नाटा जी बोलेंगे? थोड़ा सा पूरा मालूम नहीं चला मेरे को। अच्छा ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर ये लिखा है अभेद बुद्धि। आपको समझ, आत्मा जो है अब शरीर के साथ आत्मा ने शरीर के साथ अभेद बुद्धि बना ली। क्या यह सही है कि गलत है? अभेद, दोनों पदार्थ भिन्न होते हुए भी आत्मा ने शरीर में रहकर अपनी पहचान शरीर से करा ली। खुद की पहचान भूल गया, खुद गलत। अपने आप को भूल गया। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, सब भूल करके शरीर से अपनी पहचान बना रहा है। इसलिए मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं इनका बाप हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, और मैं ये हूँ, मैं इस मकान का मालिक हूँ, मैं ये हूँ। अब ये हमने सारी अभेद बुद्धि पर पुद्गल पदार्थ में बनाई। स्व से भिन्न पर कौन है? पहले आप यहाँ पर जब तक ये नहीं करेंगे आपको क्या समझ में आएगा? स्व जो है वो किसके लिए है? अपने लिए है, आत्मा के लिए। और पर किसके लिए है? पर जो है वो पुद्गल के लिए। और सब कुछ जो बना है वो पुद्गल का बना हुआ है। जो भी कुछ, सब कुछ जो बना है वो पुद्गल से बना हुआ है। मैं अकेला हूं और मेरे अकेले आत्मा के साथ में ये अनेक नहीं असंख्य अगणित ऐसे पुद्गल पदार्थ मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैंने जोड़ लिया है, मैंने उसके उनके अंदर कर्ता भोक्ता की बुद्धि बना ली है। कर्ता भोक्ता भाव की बुद्धि का मतलब क्या हुआ? पर पुद्गलों का कर्ता मैं हूं। ये मेरा बंगला है, ये मैंने बंगला बनाया है, ये गाड़ी मेरी है, ये मकान मेरा है, मैंने इतना सब कुछ उपार्जन किया है, मैंने इतना सब कुछ निर्माण किया है, अरे ये सब मेरा है, ये सब मैंने बनाया। या कुछ नहीं था, या तो शून्य था, इसमें से मैंने सर्जन किया है। देखिए साहब कितना बड़ा बनाते हैं। आपके घर में मेहमान आ गए, आप अपनी आत्मा दिखाओगे कि अपना मकान दिखाओगे, बंगला दिखाओगे, घर दिखाओगे, गाड़ी दिखाओगे, अपनी संपत्ति दिखाओगे, अपना सब कुछ दिखाओगे? अरे भैया दूसरा क्या दिखाना है, मैं खुद क्या हूँ, अपने आप को दिखाओ ना। लेकिन मैंने तो ये कभी नहीं किया था। कोई मेहमान आ गए तो हम सब दिखाने लग गए था, सब कुछ दिखाना है। और कई लोगों को तो और कितना, मतलब ये मेरा किचन तो देखो आप, अरे ये मेरा बाथरूम तो देखिए साहब, वॉशरूम क्या है साहब, इतना बढ़िया, इतना अच्छा है। वाह भाई वाह सब। अब ये सब दिखाते दिखाते पुद्गल की आसक्ति, पुद्गल का राग, पुद्गल में मोह, पुद्गल की बुद्धि, और पुद्गल के अंदर की जो है अपनी, वो आप अपनी पहचान क्या करा रहे हैं? आप स्व की पहचान करा रहे हो कि पर से अपनी पहचान करा रहे हो? ऐसे पर पुद्गलों से आप अपनी पहचान करा रहे हो, इनसे आप बड़े हो। आपके पास जितनी भौगोलिक सुख साधन सामग्री ज्यादा है, जितनी ज्यादा उतने आप बड़े हो। ये हमने क्या अपनी पहचान करा दी? अब इसके अंदर कर्ता भोक्ता भाव ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? बोलो योगी बहन, आपको धन्यवाद, आपने विंडो खोली तो है आज। कर्ता भोक्ता भाव मतलब क्या? कर्ता मीन्स मैंने किया, वो भाव आता है, और भोक्ता भी मैं उसको भोग रहा हूँ। कर्ता भोक्ता भाव मतलब करके, बना करके, अब उसी में मैं सुखी हूँ।
मैं उसी में आनंदी हूँ, मुझे मजा आ रही है। मैं उसी पदार्थों का भोग लेते लेते अपने आप को बहुत सुखी समझ रहा हूँ। ये हमने अपनी तरफ से ऐसा कर्ता भोक्ता भाव बना लिया है, और इस कर्ता भोक्ता भाव से मैं अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा हूँ। अब ये कहाँ चली गई मेरी बुद्धि? और मुझे मेरी आत्मा की पहचान करानी चाहिए थी। कोई आ जाए तो देखो भाई मैं कैसा हूँ, मैं अपनी आत्मा की पहचान करा रहा हूँ आपको। मैं कौन हूँ आपको, मैं ये मेरा घर क्या है मुझे कुछ नहीं दिखाना है। क्या मुझे वॉशरूम दिखाने की क्या जरूरत है? मेरा किचन दिखाने की क्या जरूरत है? मेरा बेडरूम दिखाने की मुझे? अरे कुछ नहीं भाई साहब, ये कुछ मत देखो आप। तो कोई देखने आए, कोई गेस्ट आए तो मैं उनको उनको भी वैराग्य वासित कर दूं। आप तो मेरी आत्मा को देखिए, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान मैं आपको कराऊं। मैं एक आत्मा हूँ, मेरी संपत्ति ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण है। अरे मेरी संपत्ति की बात तो करो। सामने वाला तो इंटरेस्ट नहीं लेगा। सामने वाला पुद्गल रागी है, पुद्गलानंदी है। जीव ने पांचों इंद्रियां बनाई और पांचों इंद्रियों से पौद्गलिक सुखों को ही ग्रहण करना है। पुद्गल से वस्तु बनाओ, बना करके भोग करके उसमें सुख की इच्छा पूर्ति करो। अब ये हम करते चलेंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। ये तो पर पुद्गल पदार्थ हैं। इसमें से बुद्धि हटा करके स्व संपत्ति, आत्म संपत्ति, आत्म गुणों में तल्लीनता लानी है। उसमें परमात्मा ने, भगवान ने कर लिया है ये काम, इसलिए मैं भगवान को देखने जा रहा हूँ। लेकिन जब अभिनंदन स्वामी भगवान को देखने जाता हूँ तो मेरी तो बुद्धि काम नहीं करी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों जानो क्यों बनी आवश्य हो अभिनंदन रसरी। हे भगवान की आपने जो कर लिया, आपकी जैसी ऐसी करनी मेरी कब होगी? मैं कब करूंगा ये? और मैं आपको कब पहचानूंगा? आपको सही अर्थ में मैं कब पहचानूंगा? मैं भगवान आपको नहीं पहचान सका। मैंने कल इसकी विवेचना ज्यादा कर दी थी, क्योंकि भगवान के पास भी हमने पर पौद्गलिक पदार्थों की याचना की है। भगवान को नहीं पहचानते हुए मात्र भगवान इतने बड़े हैं, इतने महान है, इतने बड़े महान, इतने परमात्मा ऐसे परमेश्वर है, ये समझ समझ करके मैं तो भगवान के पास मांगता ही गया, मांगता ही गया, मांगता ही गया। और मांग करके क्या मांगा मैंने? जो भगवान ने छोड़ा उसी को तो मांगा मैंने। आ रही है बात समझ में आपको? मैंने मांग करके भगवान के पास क्या मांगा है? तो भगवान के पास मांगने के अंदर भी मैंने यही मांगा है कि भगवान ने जो छोड़ा है वही मैंने भगवान के पास मांगा है। ऐसा जड़ चल जगनी, जड़ चल जगनी ऐठ नो न घटे तुझने को। आगे देखेंगे हम 5वीं गाथा में ये कह रहे हैं, लेकिन मांग कर क्या मांगा? आज हमको मालूम है 24 तीर्थंकर भगवान संसार का त्याग करके गए, दीक्षा लेकर गए हैं। घर परिवार में से न तो एक दवड़ी ली है, न चमड़ी ली है, न कोई पदार्थ लिया, न कोई वस्तु ली है, न कुछ भी नहीं। कल तक जो राजा थे, कल तक जो चक्रवर्ती थे, 6 खंड के स्वामी थे, फूलों की शैया में रहने वाले थे, जिन्होंने जमीन पर कभी पैर नहीं रखा, और आज वो खुले नंगे पैर जो है जमीन पर चलकर संसार छोड़कर संसार से महाविनिष्क्रमण करके जा रहे हैं। कुछ भी साथ में लेकर नहीं जा रहे हैं, सब कुछ त्याग करके जा रहे हैं, सब कुछ जगत को देकर जा रहे हैं। 12 महीने तक, 1 बरस तक बरसी दान दे दे करके अब वो संसार छोड़कर जा रहे हैं। और वो छोड़कर जा करके उन्होंने अपनी आत्म साधना की, उन्होंने आत्म साधना में कर्म क्षय करने की साधना की है। अब इतनी बड़ी साधना करने के बाद भगवान ने जो पाया, अब वो तीर्थंकर बने, अब वो केवली बने, अब वो देशना दे रहे हैं। अब मैं ऐसे भगवान को, परमेश्वर परमात्मा को मानते 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 अब भगवान के पास मैं उसी सुख भोग की साधन सामग्री को मांग रहा हूँ जिसको भगवान ने छोड़ा है। अब क्या वही हमको भगवान वापस देंगे? भगवान ने उन वस्तुओं को क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा?
भगवान ने संसार की सारी भौतिक भौगोलिक साधन सामग्रियां क्यों छोड़ी है? भगवान जानते थे, वो खुद समझ चुके थे, इसी कारण पर पुद्गल के राग के कारण मेरा जन्म बिगड़ जाएगा, मेरा भाव बिगड़ जाएगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे छोड़ देना है, मैं आत्म साधना में निकल पड़ा हूँ। तो भगवान ने जो छोड़ा है वही चीज आज भगवान के पास हम मांगने जाते हैं, भगवान से याचना करते हैं, जबकि भगवान के पास कुछ भी नहीं है। उनके शरीर पर अपना खुद का वस्त्र भी नहीं बचा, और फिर भी हम भगवान के पास ऐसे ही संसार के भौतिक भौगोलिक पदार्थों की सुख साधन सामग्रियों को मांग रहे हैं। आपने उसमें सुख साधन सामग्री मति बनाई है, ये तो संसार के भौतिक भौगोलिक पदार्थ है। भगवान तो समझ चुके थे, भगवान ने समझकर छोड़ दिया है। जो भगवान ने छोड़ा है और वही हम भगवान से मांगेंगे, अरे कब तक मांगेंगे हम? ये देवचंद्र जी महात्मा यहाँ शब्द का प्रयोग क्या कर रहे हैं? वो तो ये कह रहे जड़ चल जगनी ऐठ नो, ये जगत की ऐठ है कि नहीं? जिस घर, जिस मकान, जिस कपड़े, जिस दागिने, जिस आभूषण को मैं मांग मांग करके ले कर मैं उसमें मेरी कर्ता भाव की बुद्धि बनाकर, उसी में मेरी भोक्ता भाव की बुद्धि बनाकर मैं भोगने जा रहा हूँ, ये दुनिया का छोड़ा हुआ, हजारों लाखों लोगों ने छोड़ा हुआ ये जगत का झूठा है कि नहीं है? कितने लोगों का झूठा है ये? हम मर जाते हैं, मकान थोड़ी मरता है, हम मर जाते हैं, गहने आभूषण दागिने थोड़ी मरते हैं, हम तो यूं संसार छोड़ के कल चले जाएंगे। जब ये शरीर भी अपना नहीं है, ये शरीर भी हम छोड़कर जाने वाले हैं, तो शरीर का मोह क्यों नहीं पहले छोड़ रहे हो? तो वैसे आपको क्या आसान लग रहा है? शरीर छोड़ना ज्यादा आसान लगता है कि शरीर का मोह छोड़ना ज्यादा आसान लगता है? क्या लगता है आपको? आशाबेन शाह बोलेंगे? नहीं, चलो चंद्रेश। हाँ शरीर हाँ का महाराज मोह। साहब, शरीर का मोह छोड़ना आसान है, शरीर छोड़ना आसान नहीं है। बहुत बड़ी बात है, आप सही सोच समझ के बोले हैं क्या? हाँ, मैं थोड़ा मेरी बात कर रही हूँ। आपकी बात भले ही करो, लेकिन सही क्या है पहले ये भी तो सोचेंगे, तो आपको जगत का पता चल स्वरूप जाएगा। ऐसा है कि चलो अब आपको छोड़ दे, हंसा में शाह बोलेंगे आप? नहीं, चलो। हाँ साहेब जी, शरीर का मोह छोड़ना बहुत कठिन है, शरीर छोड़ना आसान है। चलो धन्यवाद। देखो इन्होंने ये उत्तर दिया, वो आशा बेन जो है एमना हिसाबे एमने उत्तर आप्યું समझा के नहीं। बोलो नीलिमा बेन, तमने શું उत्तर આપવું ગમે છે? સાહેબજી શરીરનો મોહ છોડવો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. बरोबर, शरीर पुद्गल का पिंड है, शरीर का लोग मोह छोड़ नहीं पाते हैं, शरीर तो छूटना ही छूटना है, आज नहीं तो कल शरीर तो छूटना ही है। नहीं भी छोड़ना चाहोगे तो भी छूटेगा, क्योंकि शरीर तो आयुष्य कर्म के साथ बंधा हुआ है, आपको तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा सर। लेकिन शरीर छूटने के पहले शरीर का मोह छोड़ दिया तो बेड़ा पार। शरीर छोड़ के जाने के पहले ध्यान रखिए, शरीर का मोह इतना छोड़ दो, इतना छोड़ दो, इतना घटा दो कि पीछे वालों को भी लगे कि नहीं साहब इनको तो काया का मोह है ही नहीं, कुछ भी नहीं। जब शरीर का मोह नहीं रहेगा तो शरीर से जुड़े हुए सैकड़ों भौगोलिक पदार्थ का भी मोह घट जाएगा। अब आप शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो और फिर शरीर छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है हम। अगर अभी माताजी यमराज का फोन आ जाए कि मैं 10 बजे लेने आ रहा हूं तो क्या करेंगे आप? साहब जी मैं बोलूंगी आई एम रेडी। रेडी? आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी। ऑलवेज रेडी। तो फिर क्या फायदा होगा? यमराज के आने से जल्दी चले जाओगे तो शरीर का मोह छूट जाएगा। साहब जी रोज प्रैक्टिस करती हूँ कि ये बोलूं कि आई एम रेडी। शरीर का मोह छूट जाएगा जाने से? छूट जाएगा। शरीर छूटेगा, शरीर का मोह नहीं छूटेगा। माताजी थोड़ा सोचिए, आप रेडी रहिए, जरूर रहिए, कोई ना नहीं है।
लेकिन शरीर का मोह छोड़ने के बाद रेडी रहो। पहले काया की माया टल जाए, मुझे अब शरीर का मोह नहीं रहा है, अब भले मैं कल जाऊं कि आज जाऊं, तो बात मेरी बननी चाहिए साहब, नहीं तो नहीं बनती है। संसार में 99% सबका यही तो हो रहा है, सबका यही हो रहा है कि नहीं छोड़ पाते हैं। ख्याल आया कि नहीं, शरीर का मोह नहीं छूटता है। शरीर छोड़ने की बात तो सभी करते हैं साहब, ये यहाँ पर हमको ये समझाया जा रहा है साहब। एक बार पहले जब, अब ये कब होगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, शरीर पर पुद्गल पदार्थ है, मैं चेतन हूँ। अब ये जब आपका ध्यान करते करते जब देह से भिन्न अपनी अनुभूति कर लोगे तभी संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब यही नहीं होगा तो कैसे होगा, समझे कि नहीं। जब आप शरीर से अपनी आत्मा को भिन्न करते करते करते, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये आत्म ध्यान होगा। जब तक हमारा ये ध्यान नहीं हो रहा है, देहाध्यास ही नहीं छूट रहा है ऐसा, इसलिए हमारी आसक्ति बनी हुई है। शरीर नहीं छोड़ना है, शरीर की आसक्ति पहले छोड़नी है। शरीर छोड़ने के पहले शरीर का मोह छूट जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, समझे कि नहीं। ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा। यहाँ ये स्तवन महापुरुष जो है देवचंद्र जी महात्मा, इसी बात को आध्यात्मिक की भूमिका में ले जा रहे हैं। हमने क्या गलती की है, जो शरीर के साथ आत्मा का अभेद भाव बना लिया, अब इसमें से भेद करके हमको अलग करना है। तो जो आपने ये भेद भाव जो है, अब यहाँ से भेद बुद्धि, अब भेद बुद्धि बोलो या भेद भाव बोलो, दोनों एक ही बात है। क्या बोलेंगे भेद भाव में, भेद किसका करना है, दो को अलग करो, दो का भेद करो, ये आत्मा इधर रह जाए और ये पुद्गल इधर रह जाए, ये दोनों का जो भेद है, अब वो भेद का भाव आप लाओ, भेद करके अब भेद की बुद्धि बना करके भाव लाओ। कमल कीचड़ में कादों में खिलता है, पानी से ऊपर आकर के रहता है। कमल अपनी दोनों पंखुड़ियां दो तरफ फैला देता है, बड़े बड़े पत्ते, हवा के झोंके से भी वापस पानी का स्पर्श न हो, पानी में से ही उग रहा है कमल जो है, कीचड़ में से, फिर भी वो उससे अलिप्त रहना चाहता है। वैसे ही हम भी पुद्गल के बीच में और रह करके भी पुद्गल से अलिप्त रहना चाहिए। ये हमारी भेद बुद्धि अगर बन जाएगी, भेद भाव हमारा अच्छा ऊंचा हो जाएगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ऐसा भेद हमने नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगा। बस बात इतनी सी है, ये हमको देखना है, ख्याल है कि नहीं। तो जिस तरह से अभेद बुद्धि हमने कर ली है, अब ये अभेद रखना है, लेकिन अभेद किसके साथ, अब अभेद जो है शरीर के साथ, पुद्गल के साथ नहीं, लेकिन अब ये अभेद बुद्धि हमको परमात्मा के साथ करनी है। जो हमने की है वो किसमें की है, पुद्गल में कर ली है, ये गलती है। अब परमात्मा के साथ अभेद बुद्धि और पुद्गल के साथ भेद बुद्धि केवी रीते करशो, बोलो नीलिमा बेन। अनम्यूट करके बोलिए पहले। કે હું આત્મા નથી, હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, એ ભાવ સતત કરવાથી અને મારું હું ને પરમાત્મા એક છે। परमात्मा जैसा ही मैं हूँ,
मैं जैसा भी मैं। परमात्मा जैसा हूँ और परमात्मा मेरे जैसे हैं। मेरे में परमात्मा में भेद नहीं है। हमारी आत्मा और परमात्मा की आत्मा बिल्कुल एक जैसी, एक समान, एक सरीखी है। जो परमात्मा के गुण है वे ही मेरे गुण है। जैसा परमात्मा का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, कोई भेद नहीं। तो ये अभेद बुद्धि परमात्मा के साथ करनी है, ये सही है। हमने गलती क्या की, पुद्गल के साथ कर ली। तो पुद्गल के साथ की तो इधर हमारी छूट गई, परमात्मा के साथ की छूट गई। तकलीफ ये हुई ना, परमात्मा के साथ की छूट गई है, ये हम नहीं कर पा रहे। लेकिन कब वो छूटेगी तो ये बनेगी। इसमें तो दूसरा तो प्रश्न ही नहीं खड़ा हो रहा है। अगर वो नहीं छूटी तो ये नहीं बनेगी साफ। इसलिए हमको ये साफ शब्द में कहा है, पुद्गल अनुभव त्याग थी करवी जशु परती तब। ये प्रतीति आपको कब होगी, जब आप खुद पुद्गल का त्याग करोगे, पुद्गल में त्याग बुद्धि लाओगे, पुद्गल में हेय बुद्धि बनाओगे, तब जाकर के आपके अंदर परमात्मा के प्रति जो अभेद करनी है वो हो जाएगा। एक एक शब्द इन्होंने, ये देवचंद्र जी महात्मा है, ध्यान रखिए, आध्यात्मिकता की कक्षा में चढ़ा रहे, ऊपर चढ़ा रहे। अब अगर हम अध्यात्म की कक्षा में नहीं चढ़े तो फिर हम जो है पुद्गल के साथ संगी बन के रह जाएंगे, पुद्गल रागी बन जाएंगे, पुद्गल के मोही आसक्त बन जाएंगे। तो कभी नहीं होगा, फिर तो कभी नहीं होगा। फिर द्रव्य भक्ति रहेगी, द्रव्य भक्ति पुण्य उपार्जन करा लेगी। फिर द्रव्य भक्ति और बाह्य भक्ति जो है वो बाहरी पुण्य उपार्जन करा लेगी। फिर वो जो है अंतर आत्मा में कर्म क्षय कराने में कामयाब नहीं होगी। ये आप बरोबर समझ करके चलिए। लक्ष्य क्या बन रहा है हमारा, कैसा लक्ष्य बन रहा है, ये हमको देखना है। इसलिए ये महात्मा इस विषय को लेकर के चल रहे हैं, समझे कि नहीं। अब इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तब कैसा परमात्मा का स्वरूप कैसा है, शुद्ध स्वरूप सनातन निर्मल थे संग हो मित्ता आत्मा विभूते परिणत हो न करे ते पर संग न करे पर संग। ये बात जो बता रहे हैं परमात्मा कैसे है, अब परमात्मा का मुख्य स्वरूप कैसा है, ये बात हमको समझनी है। तो यहाँ परमात्मा अब ये परमात्मा का स्वरूप जो बनाना है तो मेरी आत्मा का भी कैसा स्वरूप। नंबर एक यहाँ पर जो उन्होंने लिया है कि ये परमात्मा का शुद्ध स्वरूप। भगवान कैसे हैं, स्वरूप जो है इनका स्व में, स्वरूप इनका, स्व कौन है, स्व भी इनका खुद की आत्मा का स्वरूप जो है वो है। और वही बात आपको समझनी है कि ये सनातन स्वरूप, शाश्वत स्वरूप है, ये त्रिकाल नित्य स्वरूप है। अब ऐसा सनातन स्वरूप शुद्ध आत्मा का अब वो हमको ख्याल में क्यों नहीं आ रहा है। अब यही स्वरूप परमात्मा का कैसा है, सा ये निर्मल स्वरूप। निर्मल में मतलब क्या है, मल रहित। अब ये कौन सा मल है यहाँ पर, कर्म मल। अब ये कर्म का मल जो है वो निकल गया, निर्मलता आ गई एकदम भगवान के अंदर जो है। इधर भगवान का स्वरूप आपको क्या लग रहा है, निसंग है। बिल्कुल निसंग स्वरूप है, किसी का संग नहीं। किसका, पुद्गल का संग अब भगवान ने रखा ही नहीं है। भगवान समव शरण में बैठते हैं, रत्न जड़ित सिंहासन है, सुवर्ण का बना हुआ है, रत्न जड़ित। ये सब किसका काम है, देवताओं का काम। देवता अपनी तरफ से
उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भाव से भक्ति कर रहे हैं। भगवान ने नहीं कहा है ऐसा समोस्तरण बनाओगे तो मैं देशना दूंगा, ऐसा मेरे बैठने का सिंहासन बनाओगे तो देशना दूंगा, ऐसा अशोक वृक्ष सिर पर बनाओगे तो मैं देशना दूंगा। भगवान कुछ भी नहीं कहते, एक अक्षर नहीं बोलते हैं, आवश्यकता ही नहीं है भगवान को। लेकिन अब देवता जो है इतना ऊंचा बना रहे हैं, इतना अच्छा बना रहे हैं, इतना सुंदर बना रहे हैं, इतना वैभवी बना रहे हैं, बात मत पूछिए आप इतना। लेकिन भगवान को रत्ती भर राग नहीं है, रत्ती भर मोह नहीं है। और ये देवता जानते हैं इतना अच्छा बनाने के बाद भगवान कभी वाह वाह करने वाले नहीं। अरे वाह क्या मस्त बना, क्या अच्छा बना है, कितना अच्छा बना। एक अक्षर भी भगवान बोलने वाले नहीं है, और रत्ती भगवान मुस्कुराने वाले भी नहीं है, कोई रस रुचि भी नहीं है भगवान को, कुछ भी नहीं। फिर भी देवता बना रहे, फिर भी देवता बना रहे। आप निष्काम भक्ति कर सकते हो, बिल्कुल निष्काम रूप से करने की आपकी धारणा है कि नहीं? एक पत्नी बनकर पति के लिए, परिवार के लिए बढ़िया अच्छी अच्छम वानगी बना करके सबको खिलाओ, और फिर मन में अपेक्षा रखते हो ना थोड़ी बहुत तो प्रशंसा कर ले, कभी थोड़ी बहुत तो कभी तो प्रशंसा कर लो, कभी तो अच्छा बोल दो, आज तो बहुत अच्छा बनाया, आज तो बहुत अच्छा बनाया। और कभी ना बोले तो आपको क्या लगेगा? और वो बनाने वाले की भी बोलेंगे कि क्या ये तो खंबे के जैसे हैं, बिल्कुल पुतली के जैसे हैं, कितना भी अच्छा बना के खिलाओ, कितना भी अच्छा बना के खिलाओ, ये तो कभी कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो फिर आपको क्या लगेगा? जवादों ने हमें शू करवा पची जे खाऊ खासे नहीं साहब, आप इतना अच्छा करते हो, इतना अच्छा करते हो, तो यहाँ पर आपको ये लगना तो चाहिए ना था। तो निसंग निसंग है भगवान, तो बिल्कुल संग ही नहीं रहे। भगवान जानते हैं ये तो मैं सब छोड़ के तो आया हूँ, ये तो सारे पुद्गल के तो पदार्थ है, इन सब पुद्गल के पदार्थों में क्या मोह बुद्धि बने, आसक्ति बुद्धि क्या करनी है? मुझे नहीं करने, कुछ भी नहीं करने, मुझे नहीं करने। और वीतरागी तो बने हैं, केवल ज्ञानी तो बने हैं, तब भगवान को अब किस में राग बुद्धि रहेगी? कुछ भी नहीं रहेगी। ऐसे परमात्मा जो है, अब उन्होंने क्या किया है? आत्मा विभूति परिणाम। अब ये आत्मा विभूति उनकी क्या है? ये जो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र्यवादी जो गुण जैसे हैं, अब इन गुणों के आधार पर इन्होंने अपने ये सब आत्मा गुण हैं, और आत्मा गुणों की विभूति संपत्ति में ही वो परिणमन कर रहे हैं, बस उसी में मस्ती में है, उनको उसी में आनंद आता है और किसी में नहीं। ये सारी चीजें पहले, अब ये परमात्मा की ही चीजें हैं क्या? ये गुण उनका ही है क्या? अगर मैं ये शब्द थोड़ा सा भगवान के लिए जो था, अगर वो मैं निकाल दूं और मैं अगर अपने लिए ही इसका उपयोग कर लूं सा, तो ये मेरी आत्मा के भी तो है कि नहीं है सर? जो भगवान के गुण है वही तो मेरे गुण है, जो परमात्मा का स्वरूप है वही तो मेरा स्वरूप है, जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही तो मेरा स्वरूप। ये अभेद बुद्धि बनानी है साहब, क्या लाया? ये अभेद बुद्धि हमने नहीं बनाई, और पुद्गल में अभेद बुद्धि बना ली। जिसमें अभेद बनानी थी उसमें नहीं बनाई, जिसमें भेद करना था उसमें नहीं किया। अब आप सोच समझ करके भेद के दो, अभेद के दो, चार भाव, चार बुद्धि के चार वाक्य बोलेंगे। माता जी गिन के बोलना, बरोबर चार ही वाक्य हैं, पांचवा वाक्य नहीं होगा। आत्मा निसंग है, मतलब जैसे ये अभेद बुद्धि नहीं, मैं क्वेश्चन मैं पूरी प्रॉपर नहीं समझ पाई महाराज। ठीक है, धन्यवाद। बोलो अंसा बहन, बोलो। चार वाक्य बनाकर बोलने हैं, भेद बुद्धि के दो, अभेद बुद्धि के दो, चार वाक्य बनेंगे।
હા સાહેબજી, એટલે મારી અને પરમાત્મા, આત્મા અને પરમાત્માની વચ્ચે કે ભેદ બુદ્ધિ અને અભેદ બુદ્ધિ કે ભૂતગલ સાથે? સમજાયું નહીં. धन्यवाद। चलो योगी बहन बोलो। चलिए नरेंद्र जी। भेद बुद्धि होगी कि मेरा आत्मा और परमात्मा का आत्मा दोनों समान है, गुणों से भी समान है। अभेद बुद्धि होगी कि मेरा शरीर और मेरा आत्मा एक सरखा है। और चौथा नहीं आ रहा है साहब जी। चौथा भी नहीं हुआ, पहला भी गलत हुआ, दूसरा भी। चलिए ठीक है। हाँ जी नरेंद्र जी बोलिए सब। जैसे परमात्मा है वैसे ही, जैसे परमात्मा है वैसे ही मेरी आत्मा है। आत्मा व शरीर अलग अलग है। आगे समझ में नहीं आ रहा। शांति भाई बोलो। बेटा बहुत आसान सीधी बात क्या थी, आपको कितना आसान लगना चाहिए। आत्मा अपने शरीर के साथ जो है मैंने शरीर के साथ जो अभेद बुद्धि की है, बरोबर। अब आपको करना क्या है, आत्मा को अब परमात्मा के साथ इधर क्या करना है। अब आपने के दो में से एक में से अभेद बुद्धि और इधर अभेद बुद्धि। अब आत्मा अपनी तरफ से जो है अब आत्मा क्या करे, पुद्गल के साथ भेद बुद्धि करो। पुद्गल पदार्थ क्या है, पुद्गल पदार्थ कौन से हैं, किस प्रकार के कैसे पुद्गल पदार्थ हैं। जो पुद्गल में हमने अभेद बुद्धि की थी, अब वो बदल करके आपको जो है इसमें से जो है भेद बुद्धि करनी है। अगर आत्मा ये भी पुद्गल के साथ भेद बुद्धि कर ले वो, और अगर आत्मा अब इन चार में से आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है? बोलिए नीलिमा बहन बोलो। चार भेद थे, चारों में से आप अपना हिसाब करो। पहला और चौथा गलत है, वो गलत है। हाँ ये भी गलत है। ये तो बहुत सही है, रोज तो सबका यही तो अनुभव है, पूरे संसार में सबने यही तो करके रखा है। बोलिए मीना बहन बोलो। जो हमने ऐसा करके रखा है ये आपको गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा है? गलत लगना चाहिए, ख्याल है। ये भी हमने किया है तो ये भी हमको बिल्कुल गलत लगना चाहिए। ये चौथा अभिनंदन स्वामी का स्तवन यही रहस्य समझा रहा है, इसी तत्व को खोल रहा है। सुधारना तो पड़ेगा, भूतकाल तो बन गया, भूतकाल तो हम इसी में रह गए, अब इसमें से बाहर निकलना है। तो आत्मा पुद्गल के साथ भेद बुद्धि करे,
फिर आत्मा परमात्मा के साथ अभेद करे। ये आपको दो सही है, ये लाने हैं, ये दो गलत है, ये आपको बदलने हैं। साथ आगे बात समझ में ध्यान दीजिए, बरोबर बैठ जाएगी। हमने करके रखा है, क्या करके रखा है, आज दिन तक गलती कहाँ हुई, गलती भी तो समझ में आनी चाहिए ना। लोगों को अपनी गलती भूल भी समझ में नहीं आ रही है, ये तकलीफ है। कहाँ बुद्धि हुई, और ये भी कोई छोटी गलती नहीं है, अनादि काल की है, अनंत जन्मों की है, अनंत भवों से यही गलती हमने की है। पुद्गल के साथ जो है, शरीर भी पुद्गल का है, उसी में हमने अभेद बुद्धि कर ली है। परमात्मा के साथ अभेद बुद्धि करनी थी, वो कर ही नहीं पाए, इसीलिए तो हमारा संसार का परिभ्रमण चल रहा है, इसी कारण भोग बढ़ रहे हैं, इसी कारण संसार चल रहा है। करना था वो तो नहीं कर पाए, नहीं करना था वो करते जा रहे हैं। अब ये छोड़ना है आपको, इसी की बात कर रहे हैं आपको। पहले ये शब्द आपको साथ में रखना होगा, पुद्गल अनुभव त्याग थी करवी जसु परते कहो। अब पुद्गल का अनुभव हो चुका है कांति भाई, पुद्गल का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है? अनुभव क्या होना चाहिए? पुद्गल विनाशी है, पुद्गल नाशवंत है, पुद्गल के संग से आत्मा का नुकसान हुआ है, ये अनुभव में आना चाहिए। है तो सबके पास है, आत्मा का नुकसान हुआ है, ये बात हमको आज दिन तक समझ में क्यों नहीं आई? और वो नुकसान पुद्गल के कारण हुआ है। मैंने पहले कौन से 5 द्रव्य बताए थे? आकाश आत्मा का कोई नुकसान कर नहीं सकता है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आत्मा का कोई नुकसान कुछ भी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और पुद्गल नुकसान नहीं कर रहा है, आत्मा खुद पुद्गल को लेकर अपना नुकसान कर रही है। पुद्गल में कर्ता भाव नहीं है, पुद्गल जो है, पुद्गल में कर्ता भाव नहीं कि वो कर्ता बन करके आपकी आत्मा का नुकसान कर दे, वो संभावना नहीं है। कर्ता स्वयं आत्मा है, कर्ता पुद्गल नहीं है। हमने पुद्गल में जो बुद्धि बनाई, आत्मा ने जो कर्ता बुद्धि बनाई वो भी पुद्गल में, आत्मा ने भोक्ता बुद्धि बना करके भोग सुख की प्राप्ति करके भोग से मैं सुखी किस बात के सुखी है? जितनी ज्यादा विपुल प्रमाण में पौद्गलिक भौतिक सुख साधन सामग्री आपके पास है, आपने उसको नाम दिया है कि ये सुख साधन सामग्री है, आपने संज्ञा दी है कि ये सुख की साधन सामग्री है, ये आपकी गलती है। पुद्गल न तो सुख के लिए है, पुद्गल न दुख के लिए है। पुद्गल पुद्गल के रूप में है, जीव को उपयोग के लिए पुद्गल है, जीव को भोग के लिए उपभोग के लिए पुद्गल नहीं है, सिर्फ उपयोग के लिए। मैं अगली क्लास में ये दोनों बात और स्पष्ट करूंगा, पुद्गल का योग, पुद्गल का संयोग, पुद्गल का उपयोग, पुद्गल का उपभोग। अब किस में आपकी क्या बुद्धि है, कैसी बुद्धि, ये निकालने के लिए ये स्तवन चल रहा है यहाँ पर। वस्तु तत्व क्या है पहले ये समझ लीजिए, लेकिन इसके पहले आप रोज इसी प्रकार से मैं आत्मा हूँ, बस ये जो है थोड़ा सा ध्यान करते जाइए। 2 शब्द आगे बढ़िए, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं पुद्गल का कर्ता नहीं हूँ, मैं पुद्गल का भोक्ता नहीं हूँ, मैं पुद्गल से सर्वथा भिन्न हूँ। पुद्गल का शरीर है, शरीर पुद्गल का बंधा हुआ है, मैं तो आत्मा बिल्कुल पुद्गल से भिन्न हूँ। शरीर विनाशी है, शरीर नाशवंत है, मैं आत्मा शाश्वत हूँ। मैं आत्मा स्वरूप में शाश्वत हूँ, और आत्मा ही परमात्मा बनती है। पुद्गल त्याज्य है, पुद्गल हे है, पुद्गल ग्राह्य नहीं है, पुद्गल उपयोग के लिए है, मैं उसका उपयोग करके मेरा जीवन जीऊं बस। मुझे पुद्गल के अंदर भोक्ता भाव की बुद्धि नहीं करनी है। अब जैसे 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 आत्म ध्यान आपका बढ़ता जाएगा, आप इन पौद्गलिक पदार्थों से ऊपर उठते जाओगे। मैंने पहले आपको क्या कहा है?
शरीर छोड़ना और शरीर की आसक्ति छोड़ना, दो में आसमान जमीन का अंतर है। शरीर तो यूं भी छूटने ही वाला है। शरीर चल रहा है आयुष्य के साथ में, आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म की काल अवधि पूरी हुई कि शरीर छूट जाएगा, लेकिन आयुष्य की अवधि पूरी होने पर शरीर का मोह, शरीर की मूर्छा, शरीर की आसक्ति, उद्गल की आसक्ति नहीं छूटती है। हम शरीर तो अनंत बार छोड़कर आए हैं, शरीर की आसक्ति एक बार भी नहीं छोड़ी है। अब वही तो छोड़नी है हमको। ये प्रयत्न करेंगे तो छूट सकती है। ये स्तवन हमको ये सिखा रहा है। बस ये तत्व मैंने अभी ऊपर ऊपर से समझाया है, फिर हम वापस इसकी गाथा में श्लोकों में जाएंगे। देखिए मैं भी समझता हूँ, लेकिन ये फटाफट जल्दी नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम। और आप समझेंगे, समझते जाएंगे तो फिर समय तो लगना ही लगना है सर। आप समय की चिंता नहीं करेंगे, चलिए समझते जाएंगे तो काम होगा। बहुत अच्छे शब्द हैं इनके यहाँ पर। अब इसके साथ जब ये ढाल आ जाएगा तो रस भरी प्रीति शब्द इनके जो है, फिर वो पराभक्ति है, अपराभक्ति है और एकत्वता है, तन्मयता है, तल्लीनता है। ये भक्ति के स्वरूप है। जब आगे बढ़ोगे साहब तो बहुत अद्भुत बात है। लेकिन ये स्तवन आपको अध्यात्म की भूमिका में प्रवेश कराता है। अध्यात्म इस भाव को कहते हैं अध्यात्म। पर पुद्गल के साथ की भेद बुद्धि करके आप फिर जो है आत्मा के साथ जो है कैसे परमात्मा के साथ जुड़ो, ये आप इसमें से गलत में से सही कैसे आप, इतना ही आपको करना है, ध्यान देना है और कुछ नहीं। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियणम नमो वज्रायणम नमो सर्वसारणम एसु पंच नमोकारं सर्वपापप्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम पर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहुमंगलम केवली पन्नतो धम्मो चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्तिः।